आज रात होटल में खाना खाना कैसा रहेगा? इन छुट्टियों में शिमला जाना कैसा रहेगा? साथ मिलकर फिल्म देखना कैसा रहेगा? दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आपको इस फार्मूले की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको लगाना है हाउ अबाउट, उसके बाद पे लगाएंगे आप वर्ब आईएनजी के साथ में, और फिर उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं। अगर आपको बोलना है कि आज रात होटल में खाना खाना कैसा रहेगा, तो इसको आप बोलेंगे हाउ अबाउट ईटिंग इन अ होटल टुनाइट। हाउ अबाउट ईटिंग इन अ होटल टुनाइट। आप यहाँ पे होटल की जगह रेस्टोरेंट भी ले सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि इन छुट्टियों में शिमला जाना कैसा रहेगा, तो आप बोलेंगे हाउ अबाउट गोइंग टू शिमला दिस वैकेशन। हाउ अबाउट गोइंग टू शिमला दिस वैकेशन। साथ में फिल्म देखना कैसा रहेगा, इसको आप बोलेंगे हाउ अबाउट वॉचिंग अ मूवी टुगेदर। हाउ अबाउट वॉचिंग अ मूवी टुगेदर। अफवाह है कि तुम्हारी नौकरी चली गई। अफवाह है कि तुम्हारी नौकरी लग गई है। अफवाह है कि तुम झूठ बोलते हो। दोस्तों, अफवाह को अंग्रेजी में बोलते हैं रूमर। रूमर। और आज का जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है रूमर हैज़ इट दैट। रूमर हैज़ इट दैट। इसका मतलब होता है अफवाह है कि। इसके साथ में आपको लगाना है एक सेंटेंस, फिर चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। आप कोई भी टेंस इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि अफवाह है कि तुम्हारी नौकरी चली गई है, तो आप बोलेंगे रूमर हैज़ इट दैट यू हैव लॉस्ट योर जॉब। रूमर हैज़ इट दैट यू हैव लॉस्ट योर जॉब। अफवाह है कि तुम झूठ बोलते हो, इसको आप बोलेंगे रूमर हैज़ इट दैट यू टेल अ लाई। रूमर हैज़ इट दैट यू टेल अ लाई। अफवाह है कि आपकी 2 शादियां हुई हैं, इसको आप बोलेंगे रूमर हैज़ इट दैट यू हैव मैरिड ट्वाइस। रूमर हैज़ इट दैट यू हैव मैरिड ट्वाइस। अफवाह है कि आपके बॉस से बनती नहीं है, इसको आप बोलेंगे रूमर हैज़ इट दैट यू एंड योर बॉस डोंट गेट अलोंग विद। रूमर हैज़ इट दैट यू एंड योर बॉस डोंट गेट अलोंग विद। गेट अलोंग का मतलब होता है दोस्ती जैसे संबंध रखना, यानी कि आपस में बनना। अफवाह है कि तुम्हारा आपस में झगड़ा हो गया है, तो आप बोलेंगे रूमर हैज़ इट दैट यू हैव फॉट ईच अदर। रूमर हैज़ इट दैट यू हैव फॉट ईच अदर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मेहनत से पढ़ाई करता। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। अगर मैं वहाँ होता तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए जो आपको फार्मूला चाहिए है वो ये है। सबसे पहले आप लगाएंगे इफ़ आई वेयर यू। इफ़ आई वेयर यू के बाद आप लगाएंगे कॉमा, और फिर आप लिखेंगे आई वुड। उसके बाद में आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आप कोई ख़ास तरह का सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वेयर की जगह पर आप लगाएंगे एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कोई भी वर्ब लेकर आप उसकी सेकेंड फॉर्म लगा सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में बताऊंगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मेहनत से पढ़ाई करता, तो इसको आप बोलेंगे इफ़ आई वेयर यू आई वुड स्टडी हार्ड। इफ़ आई वेयर यू आई वुड स्टडी हार्ड। अगर आपको बोलना है कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो इसको आप बोलेंगे इफ़ आई वेयर देयर आई वुड हेल्प यू। इफ़ आई वेयर देयर आई वुड हेल्प यू। अगर मैं वहाँ होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। इफ़ आई वेयर यू आई वुड नॉट डू दिस। इफ़ आई वेयर यू आई वुड नॉट डू दिस। इसको आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं इफ़ आई वेयर यू आई वुडंट डू दिस। इफ़ आई वेयर यू आई वुडंट डू दिस। जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें हम वेयर की जगह पे कोई ख़ास वर्ब भी लगा सकते हैं। किसी उस वर्ब की आपको सेकेंड फॉर्म लगानी है। जैसे कि अगर आपको बोलना है अगर मुझे पता होता तो मैं बता देता, तो इसको आप बनाएंगे इफ़ आई न्यू इट। इफ़ आई न्यू इट आई वुड टेल यू। इफ़ आई न्यू इट आई वुड टेल यू। तो इसमें जो न्यू है वो नो की सेकेंड फॉर्म है। नो का मतलब होता है जानना। अगर आपको बोलना है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता, इसको आप बोलेंगे इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू। इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू। यहाँ पे हमने हैड जो है हैव की सेकेंड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया है। दोस्तों, इसका आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं।
उसके लिए सबसे पहले आपको लगाना है व्हाट वुड यू, उसके बाद में और फिर आप लगाते इफ यू वेयर मी, उसके बाद में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, तो इसको आप बोलेंगे व्हाट वुड यू डू इफ यू वेयर मी, व्हाट वुड यू डू इफ यू वेयर मी। अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम क्या खरीदते, इसको आप बोलेंगे व्हाट वुड यू बाय इफ यू हैड मनी, व्हाट वुड यू बाय इफ यू हैड मनी। दोस्तों दया, कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हारे फ़ोन में कुछ गड़बड़ है, इस एटीएम मशीन में कुछ गड़बड़ है। इस तरह के वाक्यों की अंग्रेज़ी कैसे बनाई जाती है दोस्तों, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो वीडियो पूरा देख लें। और तो दोस्तों जल्दी से अपनी बुक और पेन तैयार रखिए और इसका जो फार्मूला है, जो स्ट्रक्चर है वो लिख लीजिए। जिसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहेगा, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद। आप सबसे पहले लगाएंगे देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद और उसके साथ में आपको लगाना है एक नाउन। इसका मतलब होता है कुछ गड़बड़ है, कुछ खराबी है या फिर कुछ गलत हुआ है। इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें बताना होता है कि इस वस्तु में, इस इंसान में या किसी भी चीज़ में कुछ गड़बड़ है, कुछ खराबी हो गई है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। अगर आपको बोलना है कि दया कुछ तो गड़बड़ है तो आप बोलेंगे देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अगर आपको बोलना है कि मेरे फ़ोन में कुछ गड़बड़ है तो आप बोलेंगे देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई फ़ोन, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई फ़ोन। अब जो फ़ोन है वो एक नाउन है। अगर आपको बोलना है कि इस एटीएम मशीन में कुछ गड़बड़ है तो आप बोलेंगे देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस एटीएम मशीन, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस एटीएम मशीन। दोस्तों इस एक्सप्रेशन का आप शॉर्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि मेरी बाइक में कुछ गड़बड़ है तो आप इसको बोल सकते हैं समथिंग इज़ रॉन्ग विद माई बाइक, समथिंग इज़ रॉन्ग विद माई बाइक। यहाँ पे हमने देयर इज़ को ड्रॉप कर दिया है, यानी कि हटा दिया है। तुम्हारे भाई में कुछ गड़बड़ है। अगर आपको बोलना है कि तुम्हारे भाई में कुछ गड़बड़ है तो आप बोलेंगे समथिंग इज़ रॉन्ग विद योर ब्रदर, समथिंग इज़ रॉन्ग विद योर ब्रदर। अगर आप इसका इस्तेमाल पास्ट में करने वाले हैं तो उसमें क्या करेंगे, आप इस की जगह पर वॉज लगा देंगे। जैसे अगर आपको बोलना है कि मेरी गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई थी तो आप बोलेंगे देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद माई बाइक, देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद माई बाइक। अगर आपको बोलना है कि मेरी घड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई थी, यानी कि आप बोलना चाह रहे हैं कि मेरी घड़ी में कुछ खराबी हो गई थी, तो आप बोलेंगे देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद माई वॉच। Have a nice day.